दोस्तों, क्या पाकिस्तान अगला बांग्लादेश बनने जा रहा है? वेट, आप सोचोगे अरे ये क्या अपमानजनक बात कर रहे हो भाई। लेकिन रियलिटी यही है, आज के वक्त में पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ गई है कि बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी स्टूडेंट सड़क पर उतर गए हैं। जहां हाल ही 600 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तान के पंजाब पुलिस के द्वारा, और जिसके बाद कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को पाकिस्तान में बंद कर दिया जाता है। और ये सारा मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया है क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में एससीओ की समिट हुई थी, जहां इंडिया से हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर साहब वहां विजिट करने गए थे। और देखो, दुनिया भर की जो मीडिया है वो फोकस कर रही थी आज पाकिस्तान में। इसका एक बहुत बड़ा रीजन एक्चुअली एससीओ समिट तो है, लेकिन इसके साथ एस जयशंकर साहब का पाकिस्तान में जाना। दुनिया ये चाह रही थी कि यहाँ पर क्या पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के बीच में बात होगा, लेकिन हमने वो चीज तो यहाँ नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर इमरान खान की पार्टी इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये समिट खत्म हुआ है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया है बेसिकली यहाँ पर जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ। और इमरान खान की पार्टी बेसिकली तहरीके इंसाफ का ये कहना है कि कैसे भी करके आज जो इंटरनेशनल मीडिया है वो यहाँ पर इस मुद्दे पर फोकस करे कि जिस तरीके से इमरान खान के साथ इनजस्टिस हुआ है, यहाँ पर उन्हें जिस तरीके से हटाया गया है प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो ये सारा मामला कहीं ना कहीं इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश किया जा रहा है। और इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं और भी चिंगारी देने का काम किया है। तो आइए हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान में ठीक वैसा होने जा रहा है जैसा कि बांग्लादेश में रिसेंटली हमने देखा। तो इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्री राम्स IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. Now dear aspirants, if you are preparing for UPSC CSE 2025, so you have just 8 months in your hand, and in that case अगर अभी तक आपने अपने मेंस को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो you are definitely messing up with your attempt. But don't worry, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, because we have a solution for you. Shri Ram's IAS is coming with a great opportunity जो बनाएगा आपको मेंस रेडी, and for that we have Mains Mastery Course 2025 where we will address all your concerns regarding answer writing, जिससे आप ला सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स मेंस एग्जाम में। सो डियर एस्पिरेंट्स, इट्स द राइट टाइम टू सेव योर अटेम्प्ट। जॉइन श्री राम्स IAS मेंस मास्टरी कोर्स। सीट्स आर लिमिटेड एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, रावलपिंडी लाहौर से शुरू हुआ प्रदर्शन अब तक पाकिस्तान के 4 शहरों तक पहुंच गया है और पुलिस अभी तक इसे रोकने में नाकाम रही है। और यहां पर यह प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है और यहां पर पुलिस का कंट्रोल मुश्किल दिख रहा है। कल तक जिस प्रोटेस्ट में सिर्फ छात्र शामिल थे, अब पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ ने भी यहां पर साथ में हाथ पे हाथ मिला लिया है और इसके साथ ये स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट यहां पर कर रहे हैं, खास करके शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के खिलाफ। अब देखो, ये जो विरोध प्रदर्शन है इसमें तहरीके इंसाफ ने आग में पेट्रोल डालने का काम किया है, जिससे ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है ये एक हिंसक रूप हमें यहां पर देखने को मिल सकता है इसका, और इसके साथ में ये प्रोटेस्ट काफी वायलेंट हो सकता है। वैसे इन सारे प्रोटेस्ट का एक बहुत बड़ा रीजन था इनिशियल कि कॉलेज कैंपस के अंदर में रेप की खबर के बाद करीब 400 से ज्यादा लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक बांग्लादेश की तरह आप समझो यहां पर, क्योंकि बांग्लादेश में हमने इसी तरीके का केस देखा था कि स्टूडेंट्स यहां पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और ठीक यहां पर पाकिस्तान में भी हमें इसी तरह का हाल दिख रहा है, क्योंकि यहां के स्कूल कॉलेजेस को 2 दिन से बंद कर दिया गया, एक तरीके से ताला लगा दिया गया है। और पाकिस्तान के कई शहरों के बेसिकली जो सड़क है उस पर एक तरीके से लॉकडाउन का माहौल है, क्योंकि एक तरीके से कर्फ्यू यहां पर लगा हुआ है, लोग यहां पर बाहर नहीं निकल रहे हैं। और देखो, ये पूरा प्रोटेस्ट हिंसक रूप इसलिए भी ले रहा है क्योंकि रिसेंटली जिस तरीके से गवर्नमेंट का स्टैंड दिखा है रिसेंटली पाकिस्तान में, यहां पर काफी ज्यादा लाठी चार्ज किया गया है स्टूडेंट्स के ऊपर में, इवन जो टीयर गैसेस होते हैं उसको यहां पर फायर किया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स नहीं रुक रहे हैं। स्टूडेंट इसलिए भी नहीं रुक रहे हैं क्योंकि इवन पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस है वहां के जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज, उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर यह दावा किया है जो केस सामने आया रेप का, यह बिल्कुल एक फ्रॉड यहां पर कहा है, यह बस कहा है कि यह जस्ट एक फेक है, फेक न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस वजह से यहां पर जो स्टूडेंट्स है ये काफी ज्यादा नाराज हैं वहां के एक्चुअल करंट गवर्नमेंट के ऊपर।
और देखो आज के वक्त में सबसे ज्यादा अगर इस प्रोटेस्ट से किसी को बेनिफिट हो रहा है तो वो इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ है, क्योंकि आज उनका आइडिया एकदम क्लियर है कि कैसे भी करके जो कुछ भी इमरान खान के साथ हुआ, बेसिकली जो भी इनजस्टिस हुआ पाकिस्तान में, उसे ऑल अराउंड दी वर्ल्ड कवर किया जाए, उसे इंटरनेशनलाइज किया जाए, ताकि यहां पर कैसे भी करके जो इमरान खान है वो वापस पावर में आए और ठीक यहां पर बांग्लादेश जैसा हाल किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने बांग्लादेश में एक रिजीम ही बदल कर रख दिया, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान में भी ये रिजीम बदल दिया जाए। और देखो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, इसका बहुत बड़ा रीजन मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि आज के वक्त में ना काफी सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान में यह होना और भी ज्यादा आसान है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे इवन बलूचिस्तान के लोग, राइट। इवन आज के वक्त में आप खैबर पख्तून जाओगे तो वहां पर भी करंट रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो ये सब चीज को देखते हुए ये सारा कुछ होना, ये ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। और कल को हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट पाकिस्तान में गिर जाए। और देखो इन सब का डर ना शहबाज शरीफ को भी है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने जिस तरीके का हाल देखा था बांग्लादेश में, ये पूरी दुनिया को दिखा था, राइट, कि जिस तरीके से एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने पूरी तरीके से तख्ता पलट दिया बांग्लादेश में। तो इसका डर आज शहबाज शरीफ को भी है पाकिस्तान में, ये कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंड ले रहे हैं स्टूडेंट्स के खिलाफ, और यहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कैसे भी करके ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन काफी सारे यहां पर जो लीडर हैं, स्पेसिफिकली जो तहरीके इंसाफ है, उनके खिलाफ भी यहां पर एक्शन लिया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है उनको भी। तो देखो आने वाले वक्त में भी काफी सारे डेवलपमेंट्स आएंगे यहां से इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो जो कुछ भी आएगा वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम्स IAS. So I hope you understood this lecture, and at last may God bless you all.